नहीं तो समाकलन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ठीक है। समाकलन अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया, फार्मूले बता दें, बेसिक आपको समाकलन के प्रकार, समाकलन क्यों करते हैं, बहुत सारी बातें बताया। ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां पे देख लीजिएगा। ठीक। उसके बाद ही यहाँ पे आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, समझिएगा। सबसे पहली बात पार्ट 2 में होता क्या है कि भाई पार्ट 2 अब समाकलन तो हमने बता दिया था कि इंटीग्रेशन होता क्या होता है, क्यों इंटीग्रेशन करते हैं, प्रकार कितने होते हैं, अब मेथड कितने हैं समाकलन करने के। भाई समाकलन करने की कुछ ना कुछ विधियां भी तो होंगी ना, तो वो 4 विधियां होती हैं। कई प्रकार की विधि होती है। देखिए जो ये पहले दिख रही है कोनो विधि नहीं है। अरे बात सुनना, इसको अपने मन से विधि बना के बोलते हैं। मुख्य रूप से 3 विधियां होती है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना। खंडशः समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहला आपका जो एक्सरसाइज होगा वो इसी एक्सरसाइज पे होगा, माने योग और अंतर के रूप में समाकलन। अब कहने का मतलब कि योग और अंतर के रूप में मैंने समाकलन कि सबसे पहले जो भी फलन आप देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि उसको योग के रूप में और अंतर के रूप में तोड़ ले। ये कोनो मेथड नहीं है, हमारा कंसेप्ट है, समझिएगा। हमने बोला कि जब भी आप कोनो भी फलन को देखेंगे, जिसका भी समाकलन करना होगा, तो आपका प्रथम प्रयास रहेगा, पहिल का प्रयास रहेगा कि जिस फलन को आप देखें तो उसको योग के रूप में, माने प्लस के रूप में या माइनस के रूप में तोड़ लें। अरे वो सामने किसी भी का भी समाकलन करना हो तो उसको प्लस के रूप में तोड़िए या माइनस के रूप में तोड़िए। ठीक। दूसरा समझिएगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का मतलब होता है, देखिएगा प्रतिस्थापन के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। तो इनमें होता है बबुआ कि मानेंगे किसी और को और आता है कोई और। ये कहानी अगले जब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताएंगे तो और समझ में आएगा। इसका मतलब मेन याद रखिएगा, प्रतिस्थापन माने कि रखेंगे किसी और के स्थान पे, आएगा कोई और, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशान। ठीक है ना, समझिएगा। अगला होता है खंडशः समाकलन, जिसे आप लोगों ने अवकलन में पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स यू इंटू भी का, तो वो होता था कि u इंटू डी बाई डी एक्स क्या होता था, v, और प्लस v डी बाई डी एक्स कितना होता था, u। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर दो फलों के गुणनफल का रूप का फलन होते थे तो उनका अवकलन हम फर्स्ट सेकंड मान के कर लेते थे। वैसे ही अगर दो फलन के गुणनफल के रूप में फंक्शन आ जाए तो समाकलन कैसे करेंगे, तो किस विधि द्वारा तक करते हैं, खंडशः समाकलन द्वारा, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आंशिक, आंशिक का मतलब कि आधा अधूरा। ठीक है ना। तो अगर किसी भी भिन्न का, जैसे 1/x माइनस 1, 1/x माइनस कितना है 2, अगर इसका समाकलन करना होगा तो डायरेक्टली इसका समाकलन तो कर नहीं सकते, कोनो फार्मूले नहीं बना है। तो इसके लिए इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, इसको a/x माइनस 1 लिखते हैं, प्लस कितना लिखते हैं b/x माइनस 2, और इसका a और b का मान हम मेथड सॉल्व करके निकाल लेते हैं और इसका अलग अलग समाकलन कर देते हैं। ठीक है। कहने का मतलब 4 गो विधि। पहला प्रयास आपका क्वेश्चन दिखे तो पहला प्रयास आपका क्वेश्चन में रहेगा कि आप प्लस माइनस के रूप में तोड़ लें, क्योंकि अलग अलग तोड़ लेंगे उसको तो सबका फार्मूला पे पता होता है, फार्मूला आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि भाई आप प्रतिस्थापन माने जब आप काम नहीं बना तब प्रतिस्थापन माने निगाहें और निशाना लगाएंगे। ठीक है ना, मानेंगे किसी और को, आएगा कोई और। तीसरा में जब काम हो मुझसे भी नहीं बना तो अगर 2 के रूप में गुणनफल आ गया तो खंडशः समाकलन। आप ओहू से काम नहीं बना तो भिन्न आ जाता है, मैंने पर फ्रिक्शन आ जाएगा तो ये क्या कर लेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ठीक है। और इसके बाद कुछ विशिष्ट समाकलन होते हैं तो वो भी इसी से आता है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन द्वारा, और उसके बाद निश्चित समाकलन पढ़ते हैं। ठीक है। तो कहानी यहां तक आपको कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब समझिएगा, हमने लिखा है कि समाकलन पार्ट 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस, माने 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट हम चैप्टर एक्सरसाइज जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे। सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इतना ये फार्मूला लिखिए, उसके बाद आपके लिए बहुत सुंदर सा दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बताएंगे। ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन हमने लिया है बहुत सारा आपका, देखिएगा 1 से 12 तक क्वेश्चन लिया है पहले एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का। ठीक है ना। अब 1 से 12 क्यों लिख दिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखिए आनंद आएगा, तो आनंद आएगा तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। ठीक। कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हमको किसका समाकलन करना है, sin 2x का। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल को जब पहला सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं हल। समझिएगा, पहले का हल कितना है, साइन। बोला है पहले क्वेश्चन में कि x के सापेक्ष जो भी फलन दिए गए सबका क्या करिए, समाकलन करिए। थोड़ा सा कहानी समझिएगा, जिसे हम पूछे कि डी बाई डी एक्स साइन 2x का, तो साइन 2x का अवकलन करते हैं तो कितना होता है, साइन का होता है cos, तो cos 2x हो जाएगा।
और जब 2x का करते तो कितना हो जाता था 2, 2x का करते तो कितना हो जाता था 2। ऐसा ही समझिए, हम बोले कि d/dx e के पावर 5x, तो e के पावर 5x का करते तो e के पावर 5x तो होता था, और जब 5x का करते तो कितना हो जाता था 5। मतलब एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जो भी x में जिससे भी गुणा रहेगा ना, जिसमें भी x से जिसमें भी गुणा रहेगा, देखिए x में जो 2 से गुणा है, ये जो x में किससे 5 से गुणा है, तो ये जो 2 से गुणा हो गया है पूरे में, ये जो किससे हो गया है 5 से। माने x में जिस कांस्टेंट से गुणा होता था अवकलन की प्रक्रिया में, उस पूरे में उससे क्या हो जाता था गुणा हो जाता था। लेकिन जो समाकलन होती है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, हे जब गुणा होता था तो ओजा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अभी अच्छे से नहीं समझ में, समझिएगा। sin 2x का करेंगे तो sin x का फार्मूला आप अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं कि sin x dx कितना होता है माइनस cos x, और प्लस कितना होता है c। तो बोलिएगा x का स्थान पे कितना है 2x है, तो सबसे पहले बोलिएगा माइनस cos 2x तो हो जाएगा, लेकिन x में किससे गुणा है 2 से, तो ये 2 से क्या हो जाएगा भाग, और प्लस कितना हो जाएगा c, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी और एक दो क्वेश्चन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है cos 3x, दूसरा समझिएगा, दूसरा कितना है cos 3x, और ये कितना है dx। तो cos x का समाकलन कितना होता है, तो cos x का समाकलन कितना होता है sin x और प्लस c, ठीक है। तो cos 3x है तो बोलिए कितना हो जाएगा sin 3x तो होगा, cos x का कितना होता है sin x, तो x का स्थान पे 3x है तो 3x होगा, लेकिन x में किससे गुणा है 3 से, तो जिससे गुणा होता है उसे क्या करते हैं भाग, और प्लस कितना हो जाएगा। हरी बात समझे। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन को देखिए, इसको समझिएगा। 3 नंबर देखिएगा, e के पावर 2x और ये कितना होगा dx, तो e के पावर x का समाकलन कितना होता है, तो e के पावर x का समाकलन कितना होता है e के पावर x, तो e के पावर 2x का कितना हो जाएगा, e के पावर 2x तो होगा, लेकिन x में किससे गुणा है 2 से, तो 2 से ही क्या हो जाएगा भाग, और प्लस। कंसेप्ट आ रहा है समझ में। अरे बिल्कुल आसान हो जाएगा एकदम, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। समाकलन में ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिए, एक एक लाइन के सभी क्वेश्चन है। कितना है 4 नंबर, ax प्लस b का होल स्क्वायर। बोलिएगा तो अब तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी ना, क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो ax प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हमने बोला है कि सबसे पहला मेथड होता है योग और अंतर के रूप में तोड़ना। तो आपकी प्रवृत्ति क्या बनती है, सबसे पहला नियम आप क्या कर सकते हैं भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको विस्तार कर लिया जाए। जब विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा ax a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab इंटू कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा d। ठीक, अब इन सब का अलग अलग समाकलन करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर, कितना हो जाएगा dx प्लस ये 2ab और इंटू कितना हो गया x और dx। ठीक, हमने बोला था कि किसी भी कांस्टेंट से गुणा होता तो कलरिया के बाहर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर बाहर हो गया, x के पावर कितना बचेगा 2, भाई कितना हो गया dx प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट है पूरा बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 और ये कितना हो जाएगा सम dx। ठीक है, 2ab कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, कितना बचेगा अंदर x, और ये कितना हो जाएगा dx। ठीक, बोलिएगा अब फार्मूला आपको पता है कि x के घाते n का फार्मूला कितना होता है, तो x के पावर में एगो जुड़ जाता है ऊपर है, और नीचे वो एगो जोड़ के लिख देते हैं, प्लस कितना होता है c। बोलिए तो भैया 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, और नीचे वो 2 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये बोलिएगा b स्क्वायर। अब तनी कंसेप्ट समझिए, जब आप x का अवकलन करते थे तो x का अवकलन कितना होता था 1, तो अगर 1 का समाकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा x। तो याद रखिएगा हमेशा कि 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं उतना हो जाता है। x के सापेक्ष करेंगे x हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे t हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए 1 का कितना हो जाएगा x, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2ab तो कांस्टेंट है, और x के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो बोलिएगा x के पावर n वाला फार्मूला, तो x के पावर एगो जुट जाएगा तो 2, और नीचे वो लिख देंगे 2 और प्लस कितना हो जाएगा c, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन दिक्कत, आगे बढ़े और समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल हो गया, 3 नंबर कितना चार्ट हो गया ना, ठीक है, कितना आसान है, धाई दे एकदम क्वेश्चन हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए। ठीक है, 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर sin 2x और बीच में है माइनस 4 e के पावर कितना है 3x, और ये कितना होगा d। सबसे पहले अलग अलग इसको लिखेंगे,
ठीक, तो कितना हो जाएगा साइन 2x और ये कितना हो जाएगा डी, माइनस से जब बोलिए 4e⁻3x और ये कितना हो जाएगा डी। ठीक, साइन x का कितना होता है माइनस का x, x का स्थान पे कितना है 2x, x में जिससे गुणा होता है उससे क्या करते हैं भाग कर देते हैं, बोलिएगा इधर 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। e⁻x का कितना होता है e⁻x, x का स्थान पे 3x है, x में 3 से गुणा था तो 3 से क्या कर देंगे भाग और प्लस c। कंसेप्ट आता जा रहा है समझ में आपको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। समझिएगा 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है आपका कि 4e⁻3x और प्लस कितना है 1 और ये कितना हो जाएगा dx। बोलिएगा सबका अलग अलग समाकलन, तो 4e⁻3x का अलग से समाकलन और प्लस 1 का समाकलन। बोलिए 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, e⁻x का e⁻x होता है तो e⁻3x हो गया, x में किससे गुणा है 3 से, तो 3 से क्या कर देंगे भाग, प्लस 1 का समाकलन कितना होता है x अभी बोला है, प्लस कितना हो जाएगा c। 7 नंबर देखिए, अरे एकदम आसान है, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगी आपको। बोलिए x² कैलाश धुआं धुआं, सुने ना 1 - 1/x², ये कितना हो जाएगा dx। बोलिए x² से सबसे पहले अब यहाँ पे कहानी वही योग और अंतर के रूप में तोड़ेंगे। हे जब पहले है दुगो फलन हो गया तो गुणनफल सबसे पहले आप उसको छोटा कर लेना, जब इसको गुणा कराएंगे 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x² और माइनस हे जे x² से x² में गुणा होगा तो x² से x² क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1, ये कितना हो जाएगा d। ठीक, अलग अलग समाकलन, x² का समाकलन -1 का समाकलन, x² करेंगे तो एक पावर जुड़ जाएगा 2 1 3 और नीचे 3 और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x + c। ठीक, अगले की तरफ चलते हैं। 7 नंबर के बाद कौन सा हो जाएगा 8 नंबर, एकदम लाइन बैलेंस चल रहा है आपको, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। बोलिए 8 नंबर कितना हो जाएगा ax² दिया है, ax² + bx और प्लस कितना है c और ये कितना हो जाएगा, सबका अलग अलग लिखेंगे। ax² का समाकलन प्लस bx का समाकलन और प्लस कितना हो जाएगा c का समाकलन। ये a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा x² dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा x × d और प्लस c कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 1d। बोलिए a, अब ये जब पावर में 2 है तो एगो जुट जाएगा, 2 एगो 3/3 प्लस ये जब b हो गया, अब कुछ नहीं तो पावर में 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 और c कांस्टेंट है और 1 का समाकलन तो बोलेंगे x होता है प्लस c। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर के बाद 9 नंबर पड़ेगा, ये वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलिएगा, ठीक है। रफ और पेन लेके बैठिए, ना कि नाच देख के बैठे आप पढ़ने लगेंगे तो मजा नहीं आएगा, दिमाग होना चाहिए पड़ेगा, समझिए। 9 नंबर क्या है आपका 2x² प्लस e के घाते x और ये कितना हो गया d, सबका अलग अलग समाकलन। बोलिए कितना हो जाएगा 2x² का समाकलन प्लस e⁻x का समाकलन, 2 कांस्टेंट है बाहर, x² का समाकलन प्लस e के घाते x का समाकलन। 2x² करेंगे तो x के पावर 3/3, e⁻x का कितना होता है e⁻x प्लस लास्ट में c। अरे समझ में, आगे बढ़े। 9 के बाद कौन नंबर है 10 नंबर। 10 नंबर है कि √x, पहले इसको इधर लिखते हैं, समझिए ये वाला मिटा दें। 10 नंबर क्या हो जाएगा √x - 1/√x और इसका कितना हो गया होल स्क्वायर और ये क्या हो गया d। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अब होल स्क्वायर का तो समाकलन कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले इसको किस में तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, ससुरा कहां तू फंस रहा है। बोलिए a - b का होल स्क्वायर कितना होता है a² यानी √x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2a और ये कितना हो जाएगा b और पूरे का कितना हो जाएगा dx। बोलिए ये √x का वर्ग तो रूट हट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा x² प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका रूट हटेगा तो 1/, सॉरी x² नहीं होगा x होगा ना, यहाँ पे भी कितना होगा x माइनस √x से √x कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 और होल का dx। अलग अलग समाकलन करते हैं, तो x का समाकलन 1/x का समाकलन और माइनस देखिए अब 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा 1 इसका समाकलन। बोलिए x के पावर कुछ नहीं तो 1, तो x के पावर कितना हो जाएगा 2/2। देखिए log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x कितना हो जाएगा log x, तो ये हो जाएगा log x
अरे आप अगर नहीं देखें तो पहले उस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, 1 का समाकलन x प्लस, वहां पे देख लेंगे तो बहुत सारी बातें छोटी छोटी हमने बताया कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब चीज बताया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। कितने लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आता, तो डिस्क्रिप्शन एक तीरिया बना है जहाँ पे देखिए वीडियो के आसपास, वो पे टिपेंगे तो ढाई देना सब कुछ दिखा देगा आपको, ठीक है। चलिए 10 के बाद कौन सा नंबर है? 11 नंबर। 11 नंबर है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 और बटा में कितना है x² है, हो गया dx, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला है कि योग और अंतर के रूप में तोड़ेंगे, ये तो बटा में हो गया। तो बटा में होता है तो अलग अलग बटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बोलिए अलग अलग बटा लिखेंगे तो एक्स क्यूब बटा में x² लिख सकते हैं, प्लस ये जो हो जाएगा 5x² बटा में x² माइनस 4 बटा में x², भाई कितना हो जाएगा, ठीक। दो को पावर कट जाएगा तो कितना बचेगा x dx, अलग अलग लिखना है। ये x² से x² कट जाएगा, कितना बचेगा 5 dx। आई जा देखिए कटेगा कुछ नहीं, तो 4 x² को ऊपर ले जाएंगे तो x का कहते कितना हो जाएगा -2 dx। x के पावर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा x के पावर 2 बटा में 2 प्लस ये जो 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1 बचेगा, 1 का समाकलन माइनस, ये जो देखिएगा 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये करा पावर में जोड़ेंगे तो -2 + 1 बटा -2 + 1 और प्लस c x² बटा 2 5x माइनस बोलेगा, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1, अब माइनस से माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4, लेकिन x के पावर -1 होगा, नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा +1 प्लस, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लें। चलिए समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। आप इतना तो दूध पीते हुए बच्चे नहीं है, समझ में आता ही होगा आपको। 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर है कि एक्स क्यूब, थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी आसान है, सेम वैसा ही है, 3x और प्लस कितना होता है 4 और बटा में कितना दिया है रूट में x और ये कितना है d, समझिए। जैसे ही x² था तो अलग अलग बटा लिखे, वैसे ही √x है तो अलग अलग बटा लिखेंगे, तो समझिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब और बटा में √x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, अलग अलग लिख रहे हैं प्लस dx, ठीक है। ऐसे ही 3x और बटा में x के घाते 1/2 और ये हो जाएगा d प्लस ये जो 4 बटा √x को x के घाते 1/2 और ये कितना हो गया, ठीक है। कुछ नहीं तो बेस सेम हो तो देखिएगा, फार्मूला आप पढ़ेंगे x के घाते m बटा x के घाते n होता है तो कितना हो जाता है x के घाते m माइनस n, ठीक है। नीचे वाला जाएगा घट जाएगा ऊपर वाला में, ठीक है। 1/2 जाके में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा d प्लस 3 कांस्टेंट है, कुछ नहीं तो पावर 1 है तो 1 में से क्या हो जाएगा 1/2 जाके घट जाएगा, वैसे ही प्लस, अब भाई घटेगा नहीं तो जाके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, x के घाते माइनस 1/2, ये हो जाएगा d। भाई 2 3 6 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 5/2 dx प्लस 3 2 में 2 में से घटाएंगे x के घाते 1/2 dx और प्लस है -1/2 है, इसको एक बार और लिख लीजिए, 4 के घाते x के घाते -1/2 और ये हो गया d। बोलिए x के पावर n वाला फार्मूला, पावर में एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 5/2 + 1 नीचे 5/2 + 1 सेम, x के घाते 1/2 का तो 1/2 + 1 नीचे भी 1/2 + 1 प्लस 4 और x के घाते -1/2 + 1 और बटा -1/2 + 1 और प्लस c। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जोड़ घटाना तो कर ही सकते हैं। 12 तो क्वेश्चन हमने बताया आपको, इतू सा भी दिक्कत हुआ, अब जिस गोड़ रहता हो तोड़ के बैठे होंगे तो दिक्कत होगा करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करिए, बिल्कुल समाकलन एकदम गाड़ी जैसे याद करवा देंगे, ठीक है ना। गाड़ी तो मैंने गाड़ी जैसे नहीं और गाना जैसे याद करवा सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन आगे फिर से लेते हैं आपके लिए। चलिएगा तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर की तरफ, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस x² प्लस x प्लस 1 और बटा में कितना है x माइनस 1 और ये कितना है d। अब देखिए कहानी अब तक तो चल रही थी कि अलग अलग बटा कर लेंगे, लेकिन x माइनस 1 एक्स क्यूब के बटा में करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं। तो अब दूसरा थोड़ा सा नियम लगाते हैं, कुछ काम अनुमान वाला। देखिए एक्स क्यूब दिख रहा है, x² दिख रहा है, तो इनमें से अगर हम x² है दोनों में से निकाल देंगे तो हेजा बच जाएगा x और हेजा बच जाएगा 1। अब प्लस में से दोनों में से कॉमन कर लें, समझिएगा एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक लिख दी है नहीं, देखिए सॉरी, ये -1 है, ठीक है, x - 1
तो में से बोलिएगा, अगर 1 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 1। अब कितना हो जाएगा बटा में x माइनस 1, आई कितना हो जाएगा ठीक। अब अलग अलग बटा कर सकते हैं, तो देखिए हे करा बटा होगा तो x माइनस 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, कितना होगा dx प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 और ये जाएगा dx। x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बटा में 3 और 1 का समाकलन x प्लस c। 14 नंबर की तरफ, चमकते चांद को आगे देखिए, सबसे पहले इसका हम गुणा करा ले, इसमें आपके पास ये दिमाग दिख रहा है तो रूट एक्स से 1 में गुणा करेंगे कितना होगा रूट एक्स माइनस हे जब गुणा होगा तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा रूट एक्स और ये कितना हो जाएगा डी। अलग अलग समाकलन, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x से घाते 1/2 डी माइनस, देखिएगा कुछ नहीं तो पावर में 1 है तो x से घाते 1 इंटू रूट एक्स के घाते 1/2, ये कितना हो जाएगा डी। भाई x बटा 1/2 लिख दे रहे हैं dx माइनस, बोलिए बेस सेम हो तो घातों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो x से घाते कितना हो जाएगा 1 + 1/2 और ये जाएगा dx। अब फार्मूला बोलिएगा, x के पावर कितना होगा 1/2 + 1, ठीक है, और नीचे भी 1/2 + 1, सेम ऐसे ही 2 1 में 2 3/2 होगा तो 1 से घाते 3/2 + 1 और नीचे भी 3/2 + 1 और प्लस कितना हो जाएगा c। आसान है बिल्कुल, क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। चमकते चांद को बोलिए सबसे पहले रूट एक्स से में गुणा कराएं तो बोलिए कितना हो जाएगा, भाई सबसे पहले लिख दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 3x² तो है इंटू में कितना हो जाएगा रूट एक्स, अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x तो है और इंटू कितना हो जाएगा रूट एक्स और ये हो जाएगा टी, प्लस 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3√x और टी। बोलिए भाई 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, x² और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 से घाते 1/2 आई हो जाएगा टी, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा x और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 से घाते 1/2 और ये हो जाएगा t, प्लस 3√x है ना, √x को देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1 से घाते कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। बोलिएगा अगर बेस सेम हो तो घातों को जोड़ दें, दोनों का बेस सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 2 + 1/2 आई हो जाएगा d, प्लस 2 कुछ नहीं तो पावर में 1 है तो बोलिएगा जुड़ जाएगा, तो 1 + 1/2 और ये जाएगा डी, प्लस इसको मिटा दें, आप लोग नोट कर रही हैं। चलिए ये हो जाएगा 3, 1 से घात 1/2 है कितना हो जाएगा dx। बोलिएगा 2 दूनी के 4 1 5/2, अब जब फार्मूला लगेगा तो 5/2 + 1 और नीचे भी कितना हो जाएगा 5/2 + 1, प्लस ऐसे ही सेम 2 1 में 2 1 3/2 तो 3/2 + 1 और नीचे भी कितना होगा 3/2 + 1, प्लस ये हो जाएगा 3, 1 से घाते 1/2 है तो 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1 प्लस c। एक लाइन और लिख लीजिए, देखिए 2 1 में 2 और 5 7/2 होगा, नीचे वो 7/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 3 6 और बटा में कितना हो जाएगा 7, 1 से घाते 7/2। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 1 में 2 1 3 5/2 होगा, हे हो जाए 5/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी का 4/5, 1 से घाते 5/2 प्लस है, बोलिए 2 1 में 2 3/2, 3/2 नीचे होगा, 2 ऊपर चलेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 2, 1 से घाते कितना हो जाएगा 3/2। आ रहा है आपको समझ में, आगे बढ़े समझिए। 15 के बाद 16 नंबर, ही तो छोटे छोटे क्वेश्चन में कर सकते थे आप लोग, समझिए। अब क्वेश्चन हम कर देखिए बता रहे हैं 16 नंबर भी देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है ये आपका 2x - 3 cos x और प्लस e के घाते x। तो बोलिए सबका अलग अलग समाकलन लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2x समाकलन -3 cos x का समाकलन और प्लस e के घाते x का समाकलन, ठीक है। 2 कांस्टेंट है बाहर, x के घाते कितना है 1, तो x के घाते 1 + 1 करेंगे तो 2/2, 3 कांस्टेंट है, cos x का कितना होता है sin x, फार्मूला याद है e के घाते x का e के घाते x प्लस 17 नंबर, बिल्कुल आसान है।
सेम क्वेश्चन नंबर 17 नंबर भी सेम है, इसको कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 18 नंबर भी सेम है, sec x से गुणा करा लेंगे। चलिए बताते रहे इसको 18 नंबर को। देखिएगा sec x है और कितना है sec x और प्लस कितना है tan x और ये कितना हो गया dx। बोलिएगा sec x से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx प्लस sec x से tan x में गुणा होगा तो कितना होगा sec x और इंटू कितना हो जाएगा tan x और हो जाएगा dx। sec स्क्वायर x का कितना होता है tan x और sec x tan x का कितना होता है sec x और प्लस c। बिल्कुल आसान था। 19 नंबर देख लीजिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, मुझे पता समझिए सेक स्क्वायर एक्स बटा में कितना है कोसेक स्क्वायर। तो समझिए सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कास स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। अब इतना तो दिमाग आपका काम ही कर रहा है। साइन स्क्वायर उड़ के चला जाएगा ही जा, अब 1 चला जाएगा ही जा। साइन स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, अब बटा ही से गुणा होगा तो कास स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर बटा कास स्क्वायर किसके बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स, भाई कितना हो जाएगा डी, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स का कोई समाकलन नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग में एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम tan स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो 1 को हेने उड़ा के फेंक दीजिए, हेने जाके माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। tan स्क्वायर एक्स का स्थान पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा tan एक्स और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x प्लस c। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिएगा 20 नंबर की तरफ चलते हैं। 20 नंबर देखिए 2 माइनस 3 साइन एक्स और बटा में कास स्क्वायर एक्स और ये कितना हो गया डी। बोलिए अलगा अलगा बटा लिखेंगे तो 2 बटा कास स्क्वायर एक्स हो गया डी माइनस 3 साइन एक्स और बटा में कास स्क्वायर एक्स को लिख रहे हैं कास एक्स इंटू कास एक्स, क्योंकि फिर से कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलिए कास स्क्वायर पलट जाएगा और 2 कांस्टेंट है बाहर तो कास स्क्वायर उल्टेगा तो कितना बना देगा सेक स्क्वायर एक्स सही हो गया डी माइनस। देखिए एगो साइन एक्स बटा कास एक्स कितना बना लेगा tan एक्स और एगो कास एक्स बचेगा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू कितना बना देगा tan एक्स और डी। 2 सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है tan एक्स और माइनस 3 कांस्टेंट है सेक एक्स tan एक्स का कितना होता है सेक एक्स प्लस सी। आसान था। और 2 क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है एकदम, एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा आपका ये वाला फर्स्ट वर्ग, ठीक है। चलिए अब खत्म कर देते हैं, लगे तो और से बात एकदम और लाद देंगे पूरा। समझिए 21 नंबर लगी। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए प्लीज कि अच्छा लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मुंह में एकदम से कपड़ा पर ठूस के बैठ गए, कुछ बोलते नहीं करते हैं। बोला कि प्रति अवकलज, देखिए प्रति अवकलज डिसइंटीग्रेशन एंटी लॉग एंटी डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। माने कि प्रति अवकलज माने अवकलज का प्रति माने समाकलन ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो बोलिएगा सबसे अलग अलग समाकलन रूट x का समाकलन और प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 अपन रूट x का समाकलन। रूट x को कितना लिख सकते हैं 1 से घाते 1/2 ये हो जाएगा dx प्लस एक लिख सकते हैं 1 से घाते 1/2 और ये कितना हो जाएगा डी। लेकिन 1 से घाते 1/2 लिखेंगे ऊपर आ जाएगा तो क्या बना देगा माइनस। ये जब फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 प्लस 1 नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 और नीचे भी माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस सी 2 1 2 1 3/2 और नीचे भी 2 1 2 1 3/2 प्लस ये बोलिएगा 2 1 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/2 नीचे भी 1/2 प्लस सी है 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 है 2 ऊपर जाएगा तो 2 1 से घाते 1/2 प्लस सी, ठीक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 22 नंबर देखिएगा 21 नंबर 22 नंबर है, हम भुला जाते हैं कभी कभी। देखिएगा बोला है कि d/dx f(x) बराबर कितना है 4x³ माइनस 3/x के पावर 4, ठीक है। बोला है कि जिसमें f2 बराबर कितना है 0, तो बोला है कि fx का मान ज्ञात कीजिए। समझिए आप समझ रहे हैं कि d/dx fx है तो fx का अवकलन करते हैं तो कितना होता है f' x और है कितना हो जाएगा 4x³
-3 बट x के पावर 4 है तो उसको ऊपर लेके जाइए, x के घात कितना हो जाएगा -4। कहानी आता कौन दिक्कत। बोला है कि fx का मान ज्ञात कीजिए, तो अगर fx का अवकलन करने से प्राप्त हुआ है f डैश x, तो f डैश x का समाकलन करने से क्या प्राप्त हो जाएगा fx। तो बोलिएगा है ना, अगर दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो हो जाएगा 4x के घात 3 dx माइनस ये कितना हो जाएगा 3x के घात -4 और ये हो जाएगा dx। कहानी यहाँ तक कौन दी, f डैश x का समाकलन कितना हो जाएगा fx। चलिए ये 4 कांस्टेंट है, x के पावर 3 का करेंगे तो x के घात 4 बटा में क्या होगा 4, एक जुड़ जाता है, नीचे भी उतना ही माइनस है, ये बोलिएगा 3 x के घात -4 प्लस 1 करेंगे तो -3 है ना, कितना हो जाएगा -3 और प्लस क्या जोड़ते हैं c। f(x) बराबर कितना हो जाएगा 4 से 4 कट गया, x के घात 4, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस लड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे प्लस, x के घात कितना हो जाएगा -3 प्लस c। समझिएगा। अब बोला है कि f2 की वैल्यू कितना है 0, तो बोलिए अगर हम इसे f2 का मान निकालने रहने चाहेंगे तो x का स्थान पे कितना रखेंगे 2, तो 2 के घाते 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 के घाते -3 यानी 1 बटा 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। अब प्लस कितना हो गया c, f2 की वैल्यू 0, 2 के घाते 4 करेंगे तो 16, यही जब 2 के घाते 3 करेंगे तो 8, अब प्लस कितना हो गया c, 8 है 16 8 है 108 है, अब प्लस 1 29, ठीक है ना, 129 बटा में 8 होगा, तो हेने ला देंगे तो c = -129 बटा में कितना हो जाएगा 8। c का मान क्या करेंगे उठा करके ही रख देंगे, तो बोलिए कितना हो जाएगा fx बराबर ये हो जाएगा 1 के घाते 4 प्लस 1 के घाते -3 अब प्लस 1 -129 बटा में 8 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक, बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत लगा आपको, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जुटे ही समाकलन को एकदम हवा बना के पढ़ते एकदम दिलवा कर लड़कों को रखते हैं, इतना हार्ड है, इतना बिल्कुल आसान है। आप हमारा पहला एक्सरसाइज का पहला जो भी लेक्चर हमने पहला डाला उसको आप देखिए, वहां पे फार्मूला कॉन्सेप्ट बताएं और उसके बाद यहाँ पे आइए और इसके बाद सवाल लगाइए, ठीक है, और किसी भी बुक का आप सवाल लगाइए, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन अलग अलग दे देता है, ठीक है। तो अगर जो भी नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगले एक्सरसाइज में चल देंगे, ठीक। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले मिलते हैं।